इफ्तिकार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम अपने दस्ते के साथ पाकिस्तानी आजम चौकी पर तैनात थे। ऊपर आसमान एकदम साफ और नीचे गहरी घाटी में कुछ भारतीय चरवाहे अपने मवेशी चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने एक पल को सोचा इन चरवाहों को पकड़ लें, पर अगले ही पल फैसला बदल दिया गया और उन्हें जाने दिया गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली खेल अभी शुरू ही हुआ था। करीब 1.5 घंटे बाद वही चरवाहे वापस लौटे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ भारतीय सेना के 6-7 जवान भी थे। भारतीय जवानों ने दूरबीनें निकाली, इलाके का मुआयना किया और चुपचाप वापस लौट गए। यही पहला संकेत था कि कुछ बड़ा भारतीय सेना की नजर में आ चुका है। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे एक लामा हेलीकॉप्टर घाटी के बेहद नीचे से उड़ता हुआ गुजरा। इतना नीचे कि कैप्टन इफ्तिकार को पायलट की यूनिफॉर्म पर लगा बैज तक साफ दिखाई दे गया। यह साफ इशारा था, भारत को अब समझ आने लगा था कि कारगिल की ऊंचाइयों पर कुछ असामान्य चल रहा है जो खतरनाक हो सकता है। अगले ही दिन 2 और हेलीकॉप्टर आए और इस बार औजम, तारिक और तशवीन चौकियों पर गोलाबारी की। कैप्टन इफ्तिकार ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की अनुमति मांगी, पर आदेश आया, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अभी नहीं चाहता था कि भारत को पता चले कि पहाड़ियों पर असल में कितने लोग और कौन बैठे हैं। उधर भारतीय सेना भी समझ चुकी थी यह कोई मामूली घुसपैठ नहीं है। मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संवाददाता और उस समय के राजनीतिक विश्लेषक मानवेंद्र सिंह याद करते हैं, जिस स्पीड से एक यूनिट को इतने खतरनाक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से भेजा गया, वह साफ संकेत था कि वहां कोई बड़ी गड़बड़ी जरूर है। लेकिन असल सवाल यह था, भारतीय पक्ष को अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि घुसपैठ आतंकी समूह की है या पाकिस्तानी फौज की। रात को घर देर से लौटने के कारण मैंने फादर से कोई बात नहीं की, लेकिन अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। फादर ने बताया हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने उनसे कहा कि वे जरा इस मामले की जांच करवाएं। फादर ने तुरंत यह बात स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस तक पहुंचाई। फर्नांडिस अगले दिन रूस यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन स्थिति देखकर उन्होंने यात्रा रोक दी और सेना से तत्काल विस्तृत ब्रीफिंग मांगी। यहीं से एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। लाहौर शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की इन ऊंची पहाड़ियों में इतनी चुपचाप क्यों जाकर बैठ गए थे? क्या इरादा था? इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ संपादक सुशांत सिंह के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा की नसों पर दबाव बनाना था। सियाचिन और उससे जुड़ा पूरा इलाका एक ही सड़क NH